हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे जीनियसेस। अब इस एक्साइटिंग जीनियस वीडियो को देखने के बाद में यू विल बी एबल टू क्लासिफाई वेरियस चेंजेस अराउंड यू एज रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट गोइंग। अब क्या होता है कि वी एनकाउंटर सो मेनी चेंजेस अराउंड अस, है ना। सम ऑफ दीज चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय अस while some are naturally occurring changes, जैसे कि changing weather, beautiful sunrise, soothing sunset and beautiful blooming flowers। देखे ना आपने कभी फूल खिलते हुए? तो what do you think? Are all these changes similar? No, not at all, है ना। Not all changes are similar. Still, we can group some of these changes together. अब मैं काफ़ी श्योर हूँ कि आप सोच रहे होगे कि हाउ कैन वी ग्रुप डिफरेंट चेंजेस टुगेदर। अब वी कैन ग्रुप डिफरेंट चेंजेस बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। तो लेट्स ट्राई टू ग्रुप सम चेंजेस दैट कैन इजीली बी बॉट अबाउट बाय अस। करें तो सबसे पहले मेल्टिंग आइसक्रीम, दूसरा इन्फ्लेटिंग बलून्स, या फिर कटिंग वेजिटेबल्स, एंड अंत में बर्निंग वुड। अब मुझे एक बात बताओ, कैन वी चेंज मेल्टेड आइसक्रीम बैक टू इट्स सॉलिड स्टेट? यस, वी कैन टर्न liquid ice cream back to its solid state by freezing it, that is by changing the condition, है ना। अब मुझे एक और बात बताओ, does melting ice cream produce any new substance? No. On melting ice cream, only the physical state of ice cream changes and no new substances are formed. ठीक है। Now, talking about inflated balloons, balloons जो फूल गए होते हैं, can we change them back to their original shape and size? Yes, we can, है ना, by reversing the action, correct? When the air filled inside the balloons is allowed to escape, that is जब वो action को हम reverse कर देते हैं तो balloons change back to their original shape and size, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, वॉट इज सिमिलर बिटवीन मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम एंड इन्फ्लेटिंग बलून्स? वेरी गुड। अगर आपने ये सोचा तो सही सोचा, क्योंकि ये दोनों चेंजेस जो हैं दे आर रिवर्सिबल चेंजेस। तो फिर से सवाल यही उठता है कि आखिर व्हाट आर रिवर्सिबल चेंजेस? तो रिवर्सिबल चेंजेस आर temporary changes that can be easily reversed by reversing the action or changing the condition. And remember, याद रखना, no new substances are formed during a reversible change. Moving on, let's discuss about the remaining two changes that we saw earlier. ठीक है। अब मुझे बात बताओ, आपको क्या लगता है, क्या आप चेंज कर पाओगे द कट वेजिटेबल्स बैक टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज? इसका जवाब तो आसान है, नो वी कैन नॉट। आर एनी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ऑन कटिंग वेजिटेबल्स? फिर से इसका जवाब है नो, है ना। तो नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड व्हेन द वेजिटेबल्स आर कट, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट बर्निंग ऑफ वुड? जब हम वुड को जलाते हैं तो क्या होता है? इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन वुड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म वंस इट इज बर्न्ड? नहीं पॉसिबल है ना, एक बार जला दिया तो जला दिया, है कि नहीं। बट इज देयर फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस ऑन बर्निंग वुड? इसका जवाब यस है ना, क्योंकि जब हम वुड को बर्न करते हैं तो एशेस एंड सम गैसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है। नाउ कैन यू गेस क्या सिमिलैरिटी है बिटवीन कटिंग वेजिटेबल्स एंड बर्निंग वुड के बीच में? एक्सीलेंट। ये दोनों चेंजेस जो हैं ये इररिवर्सिबल चेंजेस हैं। तो सवाल ये है कि व्हाट आर इररिवर्सिबल चेंजेस? तो इररिवर्सिबल चेंजेस are permanent changes that cannot be reversed by reversing the action or changing the condition. अब new substances may or may not be formed during an irreversible change. ठीक है। Now let's test
what we have learned so far with an interesting question. Ready? ठीक है, चलो. तो the question says, which of the following statements are true for melting of wax? तो एक एक करके ऑप्शंस को देखें. ठीक है. ऑप्शन ए कहता है that it is a reversible change. Now, if you remember, melting is a temporary change that can be reversed by changing the condition. करेक्ट है ना? तो therefore ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. अब while ऑप्शन बी which says that it is an irreversible change, ये क्या है? ये है इनकरेक्ट. अब आते हैं जी ऑप्शन सी पे. ये कहता है इट सेज दैट मेल्टिंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस. अब जैसा कि आप जानते हो, जब एक सब्सटेंस मेल्ट होता है तो क्या होता है? इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, है ना? तो इस चेंज के दौरान ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस एंड नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो है गलत, इनकरेक्ट. whereas ऑप्शन डी which says melting does not lead to formation of new substances, ये करेक्ट है. तो therefore correct options are option A and option D. So now we know that we can classify or group changes around us based on reversibility as, बताओ क्या? Correct, reversible and irreversible changes. Reversible changes are those which can be easily reversed by changing the condition or reversing the action, whereas irreversible changes are those which cannot be reversed by changing the condition or reversing the action. So, no new substances are formed in a reversible change, while during an irreversible change, new substances may or may not be formed. In other words, सिंपल भाषा में कहें, अगर रिवर्सिबल चेंज होगा तो कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, ठीक है ना? लेकिन इररिवर्सिबल चेंज के दौरान न्यू सब्सटेंसेस जो है वो हो सकता है फॉर्म हो, या वो हो सकता है कि वो ना फॉर्म हो. ठीक है. तो नाउ दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल चेंजेस, अब आप की वेट करो, अपने जीनियस ऐप पे थोड़ा और एक्सप्लोर करो, इसी पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना? मैं चलता हूँ, लेकिन आप ज़रूर याद रखना, क्या? जीनियस से पढ़ो, जीनियस बनो.